बांग्लादेश में कितना हो जाता है? बांग्लादेश में 25 लाख से लेके 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक है, हर रेंज का कॉलेज है। कम से कम पैसा सबसे सस्ता आपको चाइना में है, तो 10 लाख में चाइना में हो जाएगा। ये सेम सिलेबस है, सेम बुक्स है और नज़दीक है। उनको कोई भी बच्चे अगर जाना चाहेंगे फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। 99% सिलेबस इंडिया का ही है। एक गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो बच्चे वहाँ जाने के बाद बिगड़ ही नहीं सकते हैं बांग्लादेश में। नीट विवाद भारत में बढ़ता जा रहा है। मेडिकल की तैयारी के लिए या डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। साल 2024 में नीट का जो एग्जाम हुआ तो इल्जाम लगा कि पेपर लीक था। बड़ी तादाद में लोगों ने 720 नंबर हासिल कर लिया और इसी वजह से अब लगातार जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो री नीट की मांग कर रहे हैं, यानी दोबारा नीट का एग्जाम कराया जाए। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं वो तो चाहते हैं कि दोबारा नीट का एग्जाम ना हो, क्योंकि क्वालिफाई हो चुके हैं। हाँ, जिनका नंबर कम आया है वो जरूर चाहते होंगे कि दोबारा री नीट हो जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों एक फैसला आया था कि जो आला नंबर वाले हैं, जिनको अच्छा मार्क्स मिला है, सिर्फ उनका दोबारा एग्जाम कराया जाए, बाकी और का नहीं होगा। लेकिन इस मांग को विपक्ष ने रद्द कर दिया है, जो फरीक है उन्होंने रद्द कर दिया और कहा जा रहा है कि आज सरे 9 पूरा का पूरा नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाना चाहिए। संसद में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई गई है, सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होगी तो किस बात पर हियरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ हो सकता है। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उनको क्या कुछ करना पड़ सकता है। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं हुए उनके लिए क्या इम्कानात हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि आज की एक बड़ी खबर यह है कि नीट की काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए भी रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मेहताब आलम साहब। आप IK MBBS अप्रोच के चेयरमैन हैं और लगातार नीट के मुद्दे पर हम बातचीत करते रहे हैं। इन्होंने हमेशा रहनुमाई की है कि आपके लिए क्या ऑप्शन है, नहीं है, बाहर कहाँ जा सकते हैं या इंडिया में कौन सा कॉलेज आपके बजट के लिए हो सकता है। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। नीट का जो विवाद है बढ़ता जा रहा है, काउंसलिंग पर भी रोक लगा दी गई है, 8 जुलाई को हियरिंग होगी। तो आपको क्या लगता है, री नीट होना अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए या जो क्वालिफाई हो चुके हैं उनको उसी तरह बरकरार रखा जाए? बिल्कुल, री नीट होना ज़रूरी है, इसलिए कि मैं देखा हूँ कि इतनी ज़्यादा धांधली हुई है इस बार, कई बार और कई जगह समझिए कि CBI का मतलब जांच भी हो रहा है उस पर और काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अच्छे मेहनती लोग हैं, जो भी बच्चे हैं जो मेहनत करके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका तो समझिए कि लाइफ फिनिश हो गया। जो भी गरीब बच्चे हैं वो तो नीट के एग्ज़ाम दे करके अगर वो 650 भी नंबर लाएंगे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा और उनको 600 नंबर लाके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तो दोबारा रीनीट तो होनी चाहिए। वो समझिए कि गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे कम से कम क्वालिफाई किए हुए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का नंबर 650 700 नंबर है या बहुत ज़्यादा नंबर है तो मे बी उनको दोबारा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और जो बच्चे मान लीजिए कि जो सिर्फ क्वालिफाई किए हैं, जिनका 150 नंबर है, मैक्सिमम 150-200 नंबर है, क्वालिफाई किए हुए, वो दोबारा अगर एग्ज़ाम भी देंगे तो उस पर कोर्ट में बात चल रही है कि कम से कम जो बच्चे बहुत मुश्किल से मेहनत से क्वालिफाई किए हैं तो उनका पहले वाला भी डिग्री को जो है उसको वैलिड माना जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है री नीट होता है और पहले एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके थे, बहुत कम नंबर उनका है कट ऑफ के आसपास, तो ये बात होगी कि उनके उस नंबर को बरकरार रखा जाए, उनको डिस्क्वालीफाई ना। एग्जाम हुआ भी कि अगर वो बच्चे फिर से एग्जाम में बैठेंगे भी, अगर वो मान लीजिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये है कि कम से कम उनका पहले वाला जो है हम लोग चाह रहे हैं और उसके लिए बात चल रही है कि हाँ उसका कम से कम जो क्वालिफाई है वो मार्क्स उनका जो है वैलिड रखा जाए, है ना। दोबारा अगर एग्जाम में अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है अगर री नीट हो जाता है, दोबारा नीट का एग्जाम होता है तो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी या कम होगी? बहुत कम जाएगी, बहुत कम जाएगी। ये तो सच है कि बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घपला हुआ है और वो जांच में साबित भी हुआ और पेपर लीक सच है। बिल्कुल ये सच है और मैं चाहता हूं कि किसी भी गरीब बच्चे के साथ जो गलत ना हो, इसके लिए दोबारा रीनीट होनी ही चाहिए। और उसमें कोई भी बच्चा जिसका नंबर 650 नंबर आया है, 630 नंबर आया है, तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि वो गरीब बच्चा को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। जो बच्चे 650 आया उसके बावजूद उसको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल। अब जनरल का कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 664 है जो इस बार बताया है NTA ने, तो बहुत ज़्यादा है ये वो।
अब जो गरीब बच्चा है वो तो उतना नंबर लाने के लिए उसको 3-4 साल 5 साल मेहनत करना पड़ा होगा, और उतना नंबर ला के भी उसको 650 लाने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो बच्चा सुसाइड कर लेगा। बिल्कुल, उसका तो दिल टूट जाएगा, फिर वो इस पर सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए कि इस पे सुप्रीम कोर्ट तो एकदम कड़ा एक्शन लेगा ही, इस पे दोबारा नीट होने की चांसेस है, और हम लोग भी चाहेंगे कि दोबारा नीट हो कि जो बच्चे हैं, और ये सिलसिला चलता रहे कि हाँ जब भी हो तो बहुत अच्छे से एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से। लेकिन आपको नहीं लगता मेहताब भाई कि अगर दोबारा नीट होता है तो फिर असर नौ पेपर तैयार करने पड़ेंगे, पूरा सिस्टम, बच्चे एग्जाम देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, बिहार से दिल्ली, बंगाल से दिल्ली, यहाँ से मुंबई जाते हैं, तो सबको परेशान होना पड़ेगा। तो देखिए इसमें ये तो आपने सच कहा कि सबको परेशान होना पड़ेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही चूक हुई है, जिसकी परेशानी जिसका खामियाजा सबको भुगतना होगा, एक आम पब्लिक को भी, और इसकी जवाबदेही गवर्नमेंट को है, तो वो अपना जैसे भी हो कराए एग्ज़ाम। इसलिए कि जो घोटाला हुआ है, जो गरीब बच्चे हैं, जो मैं समझता हूँ कि अगर दोबारा एग्ज़ाम होगा तो कम से कम जो वो बच्चे सुसाइड करना चाह रहे होंगे कि नहीं मेरा 650 नंबर आया लेकिन मैं जनरल कैटेगरी हूँ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा 650 आने के बाद भी, तो उनको एक भरोसा हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि नहीं ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है, ये हमारे साथ इंसाफ करेगी, ये मेरे साथ खड़ी है। बिल्कुल, और इस बात की भी मुझे गारंटी नहीं लगती कि अगर दोबारा नीट का एग्जाम होगा तो उस बार पेपर लीक ना हो, कोई गारंटी है? देखिए लीक के होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी, इसलिए कि अब जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग पकड़ाए हुए हैं, और जो नहीं पकड़ाए हैं उनको भी पकड़ाने का डर हो जाएगा, उनको भी पकड़ने का एहतियात करेंगे, तो समझिए कि नीट क्वालिफाइड और जो टॉपर है उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। दोबारा नीट बिल्कुल ही होना चाहिए, और ये मैं कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से। के जो नेता हैं राहुल गांधी या जितने लीडर्स, उनके बात हम मान रहे हैं, जो सरकार चाह रहे कि नीट होने की जरूरत नहीं है, वो अब उसके साथ नहीं है, विपक्ष के साथ खड़े हैं। मैं बिल्कुल विपक्ष के साथ इस फैसले में खड़ा हूँ, और ये सरकार को भी खड़े होना चाहिए कि ये लीक जब हुआ है, ये सरकार इसको जब एक्सेप्ट कर रही है तो दोबारा एग्जाम होना चाहिए। नहीं तो जो भी गरीब बच्चे हैं जो 4 साल 5 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका भरोसा सरकार पर से, सिस्टम पर से, और सर्वोच्च अदालत पर से, सब पर से उठ जाएगा, वो फिर कुछ नहीं करेगा। फिर मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ, और मैं नीट हो। आप सब ये बताइए, ये तो बात हो गई कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए क्या बेहतर है। जो बच्चे ज़्यादा नंबर्स नहीं ला पाते, बल्कि इस मरतबा तो 600 प्लस नंबर वाले भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हासिल नहीं कर सकते हैं। इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है। बहुत जो घटिया कॉलेज है उसकी भी फीस मेरे ख्याल में 50-60 लाख होती है, 1 करोड़ तक पहुँच जाता है। तो 20-25 लाख में अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे, बड़ी मेहनत करके लोग नीट की तैयारी करते हैं, नीट की जो कोचिंग कराई जाती है वहाँ भी 1.5-2 लाख रुपया अब लिया जाता है, तो इनके लिए क्या ऑप्शन है अब रोड में, बाहर मुल्कों में? बिल्कुल सही कहा आपने, ये इसमें सबसे अच्छा और आसान ऑप्शन है जो 25 लाख तक आप बता रहे हैं। तो नेपाल और बांग्लादेश थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बांग्लादेश तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके बाद नेपाल है कि 25 to 35-40 लाख तक। बांग्लादेश में कितना हो जाता है? बांग्लादेश में 25 लाख से लेके 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक है, हर रेंज का कॉलेज है। मतलब 25 से 40 तक बांग्लादेश में हो जाता है? जी, हो जाता है 5 ईयर्स। हाँ, 5 ईयर्स का। इसके अलावा फिर उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया है, जॉर्जिया है, ईरान है, ये सब जगह भी आपको 25 से लेके 35 तक हो जाता है। सबसे सस्ता किस मुल्क में हो सकता है नीट, कम से कम पैसा? सबसे सस्ता आपको चाइना में है, ईरान में है और रशिया में है। चाइना में सबसे सस्ता कितना पैसा लगता है? मतलब अगर वो चाहेंगे कि पर सेमेस्टर 1 लाख रुपया देना तो उसमें भी हो जाएगा, 12 लाख 15 लाख में भी MBBS हो जाएगा। पर सेमेस्टर 1 लाख, तो कितने सेमेस्टर्स होते हैं 5 ईयर्स? समझिए 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो कम से कम 10 सेमेस्टर। तो 10 लाख में चाइना में हो जाएगा। हाँ। ये जो फीस होगी सिर्फ एजुकेशन की या हॉस्टल की भी? नहीं, हॉस्टल अलग से है, हॉस्टल अलग, उनका एकोमोडेशन हर कॉलेज में अलग से है, और एकोमोडेशन आना जाना लेकर के मुझे लगता है कि वो लगभग 20-25 फुट ही जाती है। चाइना में भी? बिल्कुल। तो बांग्लादेश में भी आप कह रहे हैं कि 25-30 में हो जाता है? बिल्कुल, मैं सही कहा कि नज़दीक है यहाँ पे। बांग्लादेश में जब कह रहे हैं कि 25 से 40 तक, तो उसमें एकोमोडेशन शामिल है या वो अलग है? नहीं, हॉस्टल मैक्सिमम कॉलेज में हॉस्टल इंक्लूड है, एकोमोडेशन आपको फूडिंग वगैरह यहाँ पे इंडिया से भी सस्ता है। वहाँ पे जो इंडियन 3000 वहाँ पे लगभग 5000 टका होता है।
तो उसके हिसाब से वो 3,000 इंडियन रुपीज़ में आराम से वो फूडिंग कर लेते हैं। कल्चर भी थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, सेम सिलेबस है, सेम बुक्स है और नज़दीक है। उनको कोई भी बच्चे अगर जाना चाहेंगे फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। कोलकाता से बसें जाती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों के लिए मेरे ख्याल में और ज़्यादा अच्छा है चाइना के मुकाबले में। मुस्लिम कंट्री में जितनी भी कंट्री है, मैंने बताया किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मैं बताता हूँ ईरान है, जी जी जी, ईरान है, इजिप्ट है, जितने भी मुस्लिम कंट्री में बच्चे जाते हैं उन सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई और चूँकि ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस भी होती है। बांग्लादेश में पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा, बड़ी आबादी है, ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस भी होती है और वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो मैं समझता हूँ कि जो भी पेरेंट्स को डाउट है बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश को एक गिरे हुए नज़र से देख रहे हैं कि गरीब कंट्री है, छोटा कंट्री है, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि एक बार वो खुद देख कर आए, न उनके पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगा। बांग्लादेश का जो लाइफ स्टाइल है बहुत बढ़ गया है, पाकिस्तान से अच्छी इकोनॉमी बांग्लादेश की, बल्कि बांग्लादेश का जो टाका है इंडिया के बिल्कुल करीब आ गया है। थोड़ा सा का फासला है, कुछ दिनों में इंडिया को भी पीछे छोड़ सकता है और सूरत हाल तो अच्छी है। सिलेबस भी मैंने सुना मिलता जुलता है। बिल्कुल इंडिया का ही सिलेबस है, लगभग 99% सिलेबस इंडिया का ही है। एक सबसे अच्छी चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो मैंने बताया कि बाकी मुस्लिम कंट्रियों से वहाँ पे बांग्लादेश में अच्छा माहौल है, अच्छी तरबियत है, एक जो कहते हैं कि एक डिसिप्लिन मेंटेन है वहाँ पे, चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, वहाँ पे कोई भी बुराई आपको मैं समझता हूँ कि आपको इंडिया में भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बुराई है बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में, लेकिन ये बुराई वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल्स का वहाँ सेपरेट हॉस्टल होता है या को सिस्टम है? नहीं 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 नहीं, गर्ल्स का तो हमेशा सेपरेट हॉस्टल होता ही है। वो मुस्लिम गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, वो बच्चे वहाँ जाने के बाद बिगड़ ही नहीं सकते हैं बांग्लादेश में। इतनी अच्छी वहाँ की माहौल है, वहाँ का पढ़ाई है, कल्चर है, डिसिप्लिन है और बहुत स्ट्रिक्ट है कि जो बच्चे पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ना ही है उनको। अब बच्चे इसलिए अच्छा रिजल्ट भी करते हैं कि बहुत मेहनत से टीचर वहाँ पे पढ़ाते भी हैं। और जिनको बांग्लादेश के बारे में ज़रा भी डाउट हो तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर बजट का कमी भी है ना तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें, थोड़ा सा बढ़ाएं वो अपना बजट, लेकिन एक बार वो जा करके खुद से देख के आए हैं बांग्लादेश। मेरे साथ इस बार यही हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ गए कि नहीं मैं पहले कॉलेज देखना चाहता हूँ, वो कोई पेरेंट्स खुद से भी गए अकेले, तो वो जा करके देख करके आए। बड़े बड़े अफसर हैं वो खुद भी जा कर देख करके आए। पेरेंट्स अगर जाना चाहे, देखना चाहे तो ऐसी सहूलत आप लेकर के जाते हैं अपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को लेके जाता हूँ, वो लोग खुद भी जाते हैं कि नहीं सारे कॉलेज देख के आते हैं कि नहीं वहाँ का माहौल कैसा है, कॉलेज कैसा है, मेरी बेटी के लिए कैसा है, वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, सेफ्टी है कि नहीं गर्ल्स के लिए। तो एक तो वहाँ पे 10-12 से ज़्यादा वुमेंस कॉलेज है कि अगर आप भेजना चाहते हैं गर्ल्स को उसके लिए वुमेंस कॉलेज में ही कि जिसमें सिर्फ गर्ल्स हो, कोएड नहीं हो, मतलब बॉयज़ नहीं हो, तो वो भी है। उसके अलावा अगर जिसमें कोएड है, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है और वहाँ पे भी कोई बुराई नहीं है और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत तहजीब। मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट में अभी भी जैसे एक अच्छी फैमिली में मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तरबियत, अच्छी तहजीब दी जाती है, तो वहाँ पर वो चीज़ है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चे हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के बच्चे जाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई बुराई नहीं होता है और सबको इज्जत से वहाँ सुकून से पढ़ने दिया जाता है। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपको मतलब लाइव इंटरव्यू के ज़रिए वो बच्चे जो बाहर में पढ़ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन सबसे मैं आपको इंटरव्यू दिलवाऊँ, सभी कास्ट के बच्चे, ताकि वो बताएं आपको कि हाँ मतलब कितनी अच्छी पढ़ाई है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ के, किसी भी धर्म के बच्चे को कोई तरह की तकलीफ नहीं है और एक अच्छा माहौल है वहाँ पे, प्रोटेक्टिव माहौल है कि जो गर्ल्स पढ़ रही हैं उनको भी कभी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हज़ारों पेरेंट्स हैं जिनको एक डाउट है कि नहीं बाहर बच्चे को कैसे मैं भेज दूँगा लड़की को, तो वो खुद जाके देखते हैं वहाँ पे। अब वो इन्वायरमेंट देखने के बाद वो बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि नहीं बांग्लादेश मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है और सेफ्टी के एतबार से भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये बड़ी बात है, कह रहे हैं कि अगर इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बजट इजाज़त नहीं देता कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके, तो बाहर के मुल्कों में आजकल लोग मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर के मुल्कों में जहाँ जहाँ मेडिकल की तालीम दी जाती है, जहाँ कॉलेजेस है, उसमें बांग्लादेश सबसे बेहतर माना जा रहा है क्योंकि सिलेबस बिल्कुल इंडिया जैसा है, माहौल अच्छा है, लड़कियों के लिए सेफ्टी है, लड़कियों के लिए भी मुकम्मल फ़िक्र का माहौल है, ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस होती है और बजट भी ज़्यादा नहीं है। जैसे चाइना के उन्होंने बताया कि चाइना में भी तकरीबन 20-25 पड़ जाता है और चाइना में लोगों को जाते हुए डर लगता है, कल्चर अलग, तहजीब अलग, कोई बोलता है कि वहाँ सांप खाने को दिया जाता है, कोई बिच्छू खाने को दिया जाता है, तो लोग डरते हैं चाइना जाने से। या जो कजाकिस्तान,
उज़्बेकिस्तान है, वहाँ का भी थोड़ा सा माहौल अलग है। तो बांग्लादेश में 25 से शुरू होता है, 25 से 40 तक के बजट में यहाँ भी अलग अलग कॉलेज है और एक अच्छा माहौल है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं बांग्लादेश के लिए। कोई पेरेंट्स अगर देखना चाहते हैं जाकर के विजिट कर सकते हैं ताकि बाद में अपने बच्चों को भेज सके। फिलहाल जो नीट का मुद्दा है बढ़ता जा रहा है। 8 जुलाई को मामला वाजे हो पाएगा कि री नीट के चांसेस है या नहीं। फिलहाल जो स्टूडेंट्स है उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुल्क के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिला टाइम्स पर भी लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। सारे लोग स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि री नीट हो पाता है या कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन सामने आती है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, आपने टाइम दिया और ये पूरी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको IKMBS का एक एड दिख रहा होगा, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त।